चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हुई तकरीब में आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत अहम शख्सियात और सीनियर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। इससे कबल जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वीं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जहां जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। FIA की जानिब से पेश शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल और फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 80% डिस्काउंट है। रिलीफ के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में ब्रीफिंग। बताया, बिजली चोरी 250 अरब सालाना है। बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। जामशरू ग्रिड का के इलेक्ट्रिक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। के इलेक्ट्रिक की बिजली का सारा निज़ाम बिल्कुल अलग है। के इलेक्ट्रिक अब नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट तक बिजली ले सकती है। SPCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा, जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। तमाम मखदूश इमारतों के मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। हुकूमत दस्तयाब वसाइल में कुछ खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। माजी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और कोविड मरीजों को आर्जी शेल्टर्स दिए थे। लियारी बिल्डिंग गिरने का जिम्मेदार कौन था? इमारत गिरने की वजूहात क्या थीं? तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनक़ला का मौसर तरीका भी तजवीज़ किया जाएगा। शहर में इंतहाई मखदूश करार दी गई 51 इमारतों को मुनहदम करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची अगले 24 घंटे में कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। लियारी बगदादी में गुज़िश्ता हफ्ते 6 मंजिला इमारत ज़मीं बोस होने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत से अवाम मुतमईन है। नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडियाला रोड 1 किलोमीटर का है। रावलपिंडी से चक्री में जाने वाला अवाम का 1 घंटा बचेगा।
पिंडी के शहरियों के लिए ये गेम चेंजर मंसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुताल्लिका हुकाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। मॉनसून सीजन का दूसरा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश 74 मिलीमीटर नश्तर टाउन में हुई। पंजाब में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स नशेबी इलाकों से निकासी आप की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। PDM के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सैलाब से 48 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ भाग हो गए, 8 घरों को नुकसान पहुँचा। माहौलियाती तबाहकारियाँ देही इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत कर रही हैं। फ़िज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अफराद की जान ले रही है। हम इन तबाहकारियों को अब कुदरती नहीं बल्कि इंसान साख्ता जुराइम कहेंगे। सेनेटर शहरी रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दरियाओं में गैर कानूनी माइनिंग, जंगलात की कटाई और तामीरात ने माहौलियाती तनाव को बढ़ा दिया। पाकिस्तान की ज़राअत को पानी की बंदिश से तबाही का सामना हो सकता है। बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। महकमा मौसमियात और NDMA अकेले माहौलियाती बहरान से नहीं निमट सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। इजलास में सिखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़ेर इल्तवा शिकायत और हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया जाएगा। पुलिस तहवील में मीडिया के जरिए मुल्जिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बयान। अदालत ने कराची में बच्चे के कत्ल के मुकदमे से मुल्जिम को बरी कर दिया। रिमार्क्स दिए वही बयान एतराफ़ जुर्म तस्वर होगा। रिमार्क्स दिए वही बयान एतराफ़ जुर्म तस्वर होगा जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाए। मामूली बात नहीं किसी रिपोर्टर को मुल्जिम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए। अफसोस है बयान का तरमीम शुदा हिस्सा निजी TV पर नशर किया गया। किसी भी जुर्म की खबरें लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होती हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में अफगान सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। दाइश अफगान अबूरी हुकूमत को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर आज़म की इशाइये पर मुलाकात। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में जंग रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उसकी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया।
शुमाली गजा में इसराइली फौज पर हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में हमले में 10 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा का 75% हिस्सा खाली करवा लेंगे। 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी है। जंग से यरगमालियों को खतरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। हवाला हुंडी में मुलविस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन और भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। कहा मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। मकरू धंधे में मुलविस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर दाखिला का नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कश्मीर के जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान वानी का आज 9वां यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल, काबिज फौज की इजाफी नफरी तैनात। कश्मीरी अवाम आज का दिन तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। बुरहान मुजफ्फर वानी वो नौजवान जो कश्मीर के मुज़ाहमत का चेहरा बना। मकबूजा कश्मीर के इलाके तराल में पैदा होने वाला यह नौजवान भारतीय जबर के खिलाफ इब्तदा ही से सरापा एहतजाज बना रहा। बुरहान वानी ने काबिज भारतीय फौज को नाको चने चबवाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि बुरहान वानी जिंदा है और आज़ादी की अजान जल्द बुलंद होगी। सलाम है उस माँ पर जिसने बुरहान को जन्म दिया और उस बेटे पर जो जिंदा होकर भी शहादत की चादर ओढ़ गया। कश्मीर आज भी बुरहान वानी की सदा से गूंज रहा है। इंसानियत, हमदर्दी और मोहब्बत का दूसरा नाम अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद का महवर मदद के मुतलाशी अफराद थी। ईदी पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार एम्बुलेंसेस का ऐसा जाल बिछाया जिन्होंने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर और कस्बे तक रसाई हासिल की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दुखी और बेबस इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। वतन अजीज़ में मोहब्बत, फलाह, समाजी बहबूद और एहसासो हमदर्दी की अलामत करार पाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 104 हो गई। 41 अफराद ताहाल लापता। सैलाब के नतीजे में सबसे ज़्यादा हलाकतें 75 केयर काउंटी में हुई। समर कैंप में तालिबात और अमले के अफराद समेत 27 अफराद हलाक हुए। कैंप इंतजामिया के मुताबिक 10 लड़कियां और कैंप काउंसलर अब भी लापता हैं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तबाहकुन बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से 80 अफराद हलाक हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। क़यादत करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी जगह बनाने में नाकाम। इंजर्ड शादाब खान और हारिस रऊफ भी बाहर। मोहम्मद नवाज की 1.5 साल बाद स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल भी स्क्वाड का हिस्सा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका में होंगे। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पाकिस्तान स्क्वाश टीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के हुक्काम, खिलाड़ियों के अहले खाना और शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए और गुलपाशी की गई। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान ने इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन में जारी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स ने अपने तीसरे मैच में बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान के इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी है। कौमी टीम अपना आखिरी पोल मैच बुध को चीन के खिलाफ खेलेगी। और आम बेदाम मिला तो भारतीय शहरी माले मुफ्त पर टूट पड़े। लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल के दौरान फलों के बादशाह आम पर लूट मचा दी। जिसके हाथ जितने आम आए ले उड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।